राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे भारतवासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जय शूद्र समाज, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। जय ब्राह्मण समाज, जय क्षत्रिय समाज, जय वैश्य समाज, जय शूद्र समाज। आज मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि हम लोग कब तक यह झेलते रहेंगे कि शिक्षा का स्तर इतना महंगा हुआ है, इतना महंगा हो रहा है कि अब बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा। बेरोजगारी चरम पे है, कहीं नौकरी के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, आप लोग यह देख लीजिए कि शिक्षा में अगर नौकरी मिले न मिले चलिए ठीक है, लेकिन शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। आप लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि इसके लिए आप लोगों को संघर्ष करना होगा। शिक्षा कोई नौकरी नहीं है, ये शिक्षा है। अगर शिक्षा निःशुल्क हो जाएगा, चाहे टेक्नीशियन शिक्षा हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, 1 से लेके ग्रेजुएशन तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। टेक्नीशियन में इंजीनियरिंग का कोर्स, MBBS का कोर्स, B.Ed, B.Ped, VTC, D फार्मा, B फार्मा, जितने डिप्लोमा हैं, जो डिप्लोमा हैं, सारे के सारे निःशुल्क होना चाहिए। ये नौकरी नहीं है, यह शिक्षा है। अगर शिक्षा का जो है स्तर यह जो है बढ़ाना चाहिए। इससे शिक्षा अगर निःशुल्क हो जाएगा तो मेरे हर घर के बच्चे इंजीनियरिंग का कोर्स, MBBS का कोर्स, D फार्मा, B फार्मा सब लोग घर घर में कर लेंगे। मेरे दोस्तों, ये शिक्षा के लिए आप लोगों को संघर्ष करना होगा, तभी बेरोजगारी दूर होगी, तभी मेरा भारत सोने का चिड़िया होगा। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप लोग शिक्षा के लिए करिए, लड़ाई लड़िए। कोई भी हो, शिक्षा सबसे बड़ा मूल है। अगर शिक्षा हमारा निःशुल्क हो जाता है तो हमारे चाहे गरीब के बच्चे हो, चाहे अमीर के बच्चे हो, सब एक समान रहेगा। अगर भारत एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। इस पे आप लोगों को मंथन करना है और इसके लिए लड़ाई लड़ना है। मैं आप लोगों से ये आह्वान करता हूं कि बेरोजगारी चरम पे है तो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अगर हम B.Ed के लिए, B.Ped के लिए हम क्यों नाजायज पैसा खर्च करें? जो हमें निःशुल्क सुविधा, राशन निःशुल्क मिल रहा है, राशन निःशुल्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन अगर निःशुल्क मिल रहा है, वही शिक्षा निःशुल्क करिए। MBBS की डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, B फार्मा, D फार्मा की डिग्री या निःशुल्क होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है। जिस दिन राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी प्रदेश और केंद्र में इसकी शासन सत्ता होगा तो उसी दिन शिक्षा निःशुल्क होगा। पेंशन के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनको पेंशन भी दिया जाएगा। नौकरी करने वाले रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद ये बताइए, अगर उनका पेंशन का वही सहारा होता है, कम से कम अगर वो पेंशन पाते रहेंगे तो उनके सेवा सत्कार लोग करते रहेंगे। रिटायरी में जो पैसा मिल जाता है उसको तो बच्चे हैं और तब मिलकर के खर्च हो जाता है। लेकिन ये बताइए, अगर वो रिटायर के बाद अगर वो बुजुर्ग, उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो कैसे वो जीवित रहेंगे?
जिस दिन राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी की प्रदेश में केंद्र में सरकार बनती है तो तुरंत पेंशन लागू होगा, बेरोजगारी को दूर होगा, सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरे दोस्तों, हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लूटपाट लगातार बढ़ रहे हैं। यह जो है रोकने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा इसमें पुलिस की नौकरी अगर भर्ती हो जाए, लोगों को पुलिस की, जब पुलिस पे सारे लोग डिपेंड हैं तो पुलिस की भर्ती क्यों नहीं होती। हम कह रहे हैं हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे इतनी भर्ती कर दी ताकि हर मोड़ पे आपको पुलिस दिखाई दे। 24 घंटे की ड्यूटी है, उनको 10 घंटे की ड्यूटी दी जाए। इतनी भर्ती हो जाए ताकि जितने हमारे 23 करोड़ की आबादी है अगर प्रदेश में, तो उसी के हिसाब से सुरक्षा के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। गैस सिलेंडर पे महंगाई बढ़ा करके अगर कम कर दें, राशन फ्री कर दें, मेरे दोस्तों इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है तो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, तब जाकर के यह जो है भारत के सारे लोग एक समान हो जाएंगे। ऊंच नीच भेदभाव का खाई खत्म हो जाएगा जब एक समान लोग सब हो जाएंगे। कोई 100 करोड़ रखा है, 10 करोड़ रखा है, 20 करोड़ रखा है, किसी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे फीस का पैसा नहीं है। इसलिए यह जो है शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, सबको एक समान होना चाहिए। तभी जाकर के हमारे देश के, प्रदेश के सभी लोगों का जो है कल्याण होगा। इसी में हम लोगों की भलाई है और इसी में सारे समाज की भलाई है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म हो, इसमें सबको एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी प्रदेश में सरकार जिस दिन आ जाएगी उसी दिन शिक्षा निःशुल्क होगा और रोजगार मिलेगा और सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं सारे लोगों को पेंशन बहाल होगा। इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय शूद्र समाज, जय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। जय ब्राह्मण समाज, जय क्षत्रिय समाज, जय वैश्य समाज, जय शूद्र समाज।